आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डन फ्रॉम ओपन स्पेसेस अराउंड द बिल्डिंग्स इन सिटी एरिया। हमें बताना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस के बारे में जो कि हम ओपन स्पेसेस से करते हैं, जो कि हमारी बिल्डिंग्स के आसपास पाए जाते हैं, सिटी एरिया के बारे में। यानी कि जो हमें बात करनी है यहाँ पे, बात करनी है हमें अर्बन एरिया के बारे में, यानी कि सिटी एरिया। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आखिरकार ये जो वर्ड दे रखा है हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, आखिरकार होता क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली कैप्चर करते हैं रेन का जो वाटर होता है, यानी कि जो भी हमारा बारिश से पानी आता है उसको हम डायरेक्टली कैप्चर करते हैं, और ये जो पानी होता है हमारा, ये हमारा फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसी उद्देश्य से हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं स्टोर। तो ये जो स्टोरेज ऑफ वाटर होती है, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर पर्टिकुलरली, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये तो मैंने बात कर ली कि जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है आखिरकार वो होता क्या। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रीफ सा हिंट दे दिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता क्या है। बात कर रहा है यहाँ पे अर्बन एरिया के बारे में। तो अर्बन एरिया के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि सिटी एरिया या फिर अर्बन एरिया। बता दो जो हमारा अर्बन एरिया होता है उसमें क्या ज़्यादातर जो हमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या होती है, हमारी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज़ और कुछ इस तरीके का, यानी कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं एज़ कंपेरिजन टू रूरल। जो रूरल होता है वो गांव का एरिया होता है, वहाँ पे हमें इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्बन जो सिटी एरिया होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ज़्यादा बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो सकती हैं या कुछ भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो हमारे रूरल होते हैं यहाँ पे हमें लेस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो हमारे ग्राउंड्स हैं, प्लेन्स हैं, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो रहता है हमारे लिए ईजी रेन वाटर कैप्चर करने के लिए रूरल में। जबकि अर्बन में हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारी सारी जगह को घेर के बैठी हुई होती हैं, इसीलिए। तो हमें यही बताना है कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है, कह रहा है ओपन स्पेसेस। यस, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे कि हमारी कोई भी बिल्डिंग होती है उसके आसपास कोई भी अगर ओपन एरिया है, या फिर हम बिल्डिंग का जो ऊपर का एरिया होता है, जो हमारी टेरेस होती है जिसको हम छत कहते हैं, वो हमारी डायरेक्टली एक्सपोज रहती है हमारी रेन वाटर से, यानी कि रेन वाटर उसके ऊपर डायरेक्टली आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ओपन स्पेसेस और बिल्डिंग्स की जो रूफ होती है उनके बारे में, कि आखिरकार वो कैसे यूज़ हो सकती है हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी एक इमेज है जिसमें हमें एक बिल्डिंग का आधा सेक्शन दिखा रखा है, यानी कि एक बिल्डिंग वाला पार्ट दिखा रखा है। सरफेस का ऊपर का पार्ट भी है और यहाँ पे थोड़ा सा हमें सरफेस के नीचे का भी पार्ट दिखा रखा है, कि आखिरकार हम सिटी यानी कि अर्बन एरियाज़ में हम कैसे कर सकते हैं वाटर को हार्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको दो फैक्टर बताता हूँ। एक तो है जैसे कि क्वेश्चन में ही बोल रखा है ओपन स्पेसिस, जो हमारी बिल्डिंग्स के आसपास ओपन स्पेसिस होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा ओपन स्पेस होता है हमारा, एक होती है रूफ्स, यानी कि हमारी जो छत होती है बिल्डिंग्स की उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ऊपर का एरिया, ये हमारी ये छत, ये डायरेक्टली रहते हैं एक्सपोज। साथ ही साथ ये जो हमारे ओपन स्पेसेस होते हैं ये दोनों ही हमारे डायरेक्टली एक्सपोज रहते हैं, किससे, रेन वाटर से। तो ये दोनों ही हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट चॉइस अर्बन एरिया के अंदर। होता क्या है, जैसे ही जो हमारी बारिश है वो हमारी रूफ्स के ऊपर या फिर हमारे कोई भी ओपन स्पेस जो बिल्डिंग के आसपास है उसके ऊपर गिरती है, तो क्या होता है वहाँ पे होने लग जाता है हमारा पानी कलेक्ट। हाँ जी, पानी होने लग जाता है कलेक्ट, और अल्टीमेटली वो कहाँ पर ड्रेन ऑफ हो जाता है, वो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर होता है ड्रेन। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग्स का जो रूफ है और बिल्डिंग्स के जो ओपन स्पेसेस हैं आसपास के, उसके अंदर हम अपनी ड्रेनेज सिस्टम अलग से या पाइपलाइन हम अलग से बिछवा सकते हैं, पाइपलाइन अलग से फिट करवा सकते हैं। तो उससे होगा क्या, जो भी हमारा रेन का पानी होगा वो डायरेक्टली हमारा कहाँ पे, हम उनको टैंक से जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये दिखा रहा है, देखिए ये जो रूफ है यहाँ से हमारा ये आए हमारे पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन जो है वो यूज़ कर रही है इस अंडर वाटर पानी को स्टोर करने के लिए। कुछ इसी प्रकार से ये हमारे ओपन स्पेसिस से जो वाटर आ रहा है वो भी हमारे अंडर वाटर ग्राउंड स्टोरेज को बढ़ा रहा है। सेम यस, यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारी रिचार्जेबल वेल है, हम एक वेल भी बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारी चीज़ें हैं हम उनसे कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूँ जो हमारी अर्बन एरिया होता है उसमें, जैसे कि रूरल होता है, मैं कंपेयर करता हूँ रूरल के साथ। रूरल में क्या होता है, हम बड़े बड़े कुछ भी पॉन्ड्स बना सकते हैं या हम बड़े बड़े कोई भी लेक्स बना सकते हैं जहाँ पे हमारा बारिश का पानी अल्टीमेटली अपने आप ही सेव हो जाता है। लेकिन अर्बन में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। इसलिए जो अर्बन में सबसे ज़्यादा जो आइडियल चीज़ होती है वो होती है हमारी ग्राउंड वाटर की स्टोरेज, यानी कि हमें जो पानी है बारिश का वो बचा के ग्राउंड वाटर में ही स्टोर करना पड़ता है। हमारे अंडर वाटर टैंक्स हो सकते हैं, अंडर वाटर
बड़े बड़े टैंक्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी स्टोर करने के लिए काम आ सकते हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली अर्बन एरिया के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हमारा पानी ओपन स्पेसेस और रूफ्स में आया, वो वहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारी पाइपलाइन में, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम में, जो कि हमने लगवा रखी है स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए। तो वो जो पानी है वो हमारे कहाँ चला जाएगा, स्टोरेज टैंक्स के अंदर। और पानी जैसे ही हमारे स्टोरेज टैंक्स के अंदर जाएगा, वो वहाँ पर जाके हो जाएगा हमारा स्टोर। ये जो पानी है हम आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितना भी हमारा फ्यूचर यूज़ होता है, अगर हम हाउस होल्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको फिल्टर करके ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम बर्तन धोने हैं, कुछ इस प्रकार से। तो कोई भी काम हो जाता है उसके लिए ये हो जाता है काफ़ी ज़्यादा उपयोग। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि हमें बताना था कि जो रेन वाटर है वो हम अर्बन एरियाज़ में, यानी कि सिटीज़ एरिया में, बिल्डिंग के जो आसपास के ओपन स्पेसेस होते हैं उसमें से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। हम उनमें पाइपलाइन बिछवा के उनको हम ग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है सिटीज़ के अंदर लेक्स या पोन्ड्स को बनाना। तो हम उनको खाली ग्राउंड वाटर की ही फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक सबसे ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट और एफिशिएंट स्टेप है। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।